everyone, welcome to my channel. I am Simran Sahani. तो all the class 12 students, I hope history की प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो अभी हमारा प्रिपरेशन का नेक्स्ट स्टेप आने वाला है। वो क्या है, हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, समझ लेंगे और इससे ना एक एक चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। तो आज से हम स्टार्ट करें अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। ठीक है, अब ये जो सीरीज है गाइस, अभी मैं आपको स्टार्टिंग में बता रही हूँ, शायद ये जो वीडियोस है मैं पार्ट्स में क्रिएट करूँ। जैसे अभी आज इस वीडियो में हम हमारा चैप्टर किंग्स एंड क्रॉनिकल्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है उन्हें कवर करने वाले हैं। अगली वीडियो में हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे एंड देन इसका थर्ड पार्ट आएगा जिसमें हम सोर्स बेस्ड क्वेश्चन करने आ रहे हैं। वाई आई एम मेकिंग वीडियोज इन पार्ट्स, सो दैट आप लोग ईजिली एक एक चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको रिवाइज कर लो। जैसे कि आपको पता है हमारे चैप्टर्स बहुत ज़्यादा लेंथी है, हो सकता है मैं नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट एंड लॉन्ग एक साथ करा दूं। तो आप प्लीज़ जो है इस सीरीज़ को बहुत ध्यान से देखना। मैं एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है जहाँ पे सभी के सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है मैं पेश करती रहूँगी एंड मैं आपको साथ ही के साथ क्वेश्चन समझाती भी रहूँगी, कैसे आपको लिखना है ये भी बताती रहूँगी, जिससे आपका फुल ऑन रिविजन हो जाएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो अभी क्या इसका करेंगे, हम करेंगे किंग्स एंड क्रॉनिकल्स के शॉर्ट क्वेश्चन एंड इसी तरीके से हम अपने सभी चैप्टर्स को बिफोर आवर एग्जाम जो है प्रिपेयर कर लेंगे। एंड मैप क्वेश्चन की तो मैं एक ही वीडियो बनाऊंगी जिसमें सभी चैप्टर के मैप्स को रिवाइज करने वाले। तो अभी स्टार्ट करते हैं हमारे पहले चैप्टर से, यानी कि अभी पहला चैप्टर किंग्स एंड क्रॉनिकल से। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द डायनेस्टी विच रूल्ड इंडिया ड्यूरिंग 1526 टू 1707 एंड नेम द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। तो ये बेसिक क्वेश्चन है बस हमारा रिविजन स्टार्ट करने के लिए। तो कौन सी डायनेस्टी थी, मुगल डायनेस्टी, फाउंडर कौन है, बाबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट इन ब्रीफ अबाउट द मुगल प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, आपको प्रोविंसेस के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सब कुछ बताना है आपको ब्रीफली। ठीक है, तो पहला है हेड ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाज गवर्नर। ठीक है, स्टेट्स जैसे डिवाइडेड थी ना उसकी बात हो रही है। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो थी उसका हेड कौन था, गवर्नर होता था। गवर्नर डायरेक्टली किसको रिपोर्ट करता था, एम्परर को रिपोर्ट करता था। ठीक है, अब जितनी भी प्रोविंसेस थी, ये सूबास जिन्हें बोलो, तो वो डिवाइडेड थी इनटू सरकार्स। ठीक है, सरकार्स एंड प्रांगण्स केम अंडर चौधरीज एंड काजी एंड ईच डिपार्टमेंट वाज सपोर्टेड बाय ऑफिशियल स्टाफ। तो ये कुछ डिटेल्स आप दे सकते हैं इस आंसर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ द वर्ड कर्निश। ठीक है, तो कर्निश मतलब क्या है, तो कर्निश वाज अ फॉर्म ऑफ अ सेरेमोनियल सैल्यूटेशन इन विच द कोर्टियर प्लेस द पाम ऑफ हिज हैंड, राइट हैंड अगेंस्ट हिज फोरहेड एंड बेंट हिज हेड। तो ये एक तरीके से ना क्या, एम्परर को बाउ करने का, उनको रिस्पेक्ट दिखाने का उनका एक जो है ये एक सैल्यूटेशन, उनसे मिलने के जैसे मिलते हुए जो है एक दूसरे को ग्रीट करा जाता है ना, तो ये वैसा वाला एक तरीका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन बाय द टर्म किताब खाना। तो गाइज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके शॉर्ट आंसर्स के लिए। तो किताब खाना क्या है, ट्रांसलेशन ऑफ द टर्म किताब खाना इज लाइब्रेरी। अगर हम लिटरल ट्रांसलेशन देखें तो लाइब्रेरी होता है किताब खाने का मतलब, बट वैसे किताब खाना क्या है, एक जगह है जहाँ पे डिफरेंट प्रोसेस चल रहे होते हैं प्रोडक्शन के, बुक्स के, जहाँ पे बुक बनने का प्रोडक्शन, जो बुक्स बनती थी ना उनका प्रोडक्शन जहाँ हो रहा था उसे किताब खाना कहते हैं। यहाँ पे पेपर बन रहा होता था, पेंटिंग हो रही होती थी, बाइंडिंग हो रही होती थी। ठीक है, इट वॉज अ प्लेस वेयर द एम्परर्स कलेक्शन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर केप्ट एंड प्रोड्यूस। ठीक है, तो ये वो प्लेस थी जहाँ पे एम्परर की जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी वो प्रोड्यूस भी हो रही थी और रखी भी जाती थी, ये था किताब खाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बादशाह नामा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बादशाह नामा क्रॉनिकल ऑफ किंग बेस्ड ऑन द हिस्ट्री ऑफ शाहजहांस रेन। इट इज एन इंपॉर्टेंट क्रॉनिकल अमंग ऑफिशियल हिस्ट्रीज। अब्दुल हामिद लाहौरी, अ प्यूपल ऑफ अबुल फैजल, इज नोन एज इट्स ऑथर। ऑथर कौन है, अब्दुल हामिद लाहौरी। ठीक है, इट इज़ मॉडल्ड ऑफ 10 lunar years each. लाहौरी wrote the first and the second दफ्तर comprising of the first 2 decades of शाहजहां रेन। तो फर्स्ट और सेकेंड दफ्तर में क्या है, शाहजहां की रेन की फर्स्ट 2 decades है, बट ड्यू टू इन्फॉर्मिटीज ऑफ हिज एज ही वॉज नॉट एबल टू राइट द थर्ड वॉल्यूम। ठीक है, तो अपनी एज की वजह से वो थर्ड वॉल्यूम नहीं लिख पाए थे। कौन, ये अब्दुल हामिद लाहौरी। तो वॉल्यूम ऑफ द थर्ड डिकेड ऑफ द एम्परर्स रूल वॉज क्रॉनिकल बाय द हिस्टोरियंस वारिस। ठीक है, तो उनका जो वारिस था उन्होंने लिखी थी इन 1944। द फर्स्ट टाइम पेंटिंग ऑफ बादशाह नामा वर एग्जिबिटेड इन न्यू दिल्ली, लंदन एंड वाशिंगटन। ठीक है, तो 1944 में जो पेंटिंग्स थी बादशाह नामा की जो है वो एग्जिबिट करी गई थी, कहाँ पे एग्जीबिशन में लगाई गई थी, न्यू दिल्ली में, लंदन में, वाशिंगटन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एंड व्हेन, टेल एनी वन वर्क डन बाय इट। ठीक है, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वॉज फाउंडेड बाय सर विलियम जोन्स। ठीक है, 1784 CE। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस सोसाइटी पब्लिश द एडिटेड वर्जन ऑफ अकबरनामा एंड बादशाहनामा इन द 19th century. Next question, explain any 2 works done by Akbar to enhance the idea of Sulh-e-Kul. ठीक है, तो अकबर gave positions and awards to Turanis, Afghans, Rajputs and Deccans.
purely on the basis of their service and loyalty to the king. He abolished the tax on pilgrimage, ठीक है, pilgrimage का tax हटा दिया था in 1563 CE and jizya in 1564 CE as both were based on religion discrimination. तो ये आपने पढ़ लिया. नेक्स्ट पे आते हैं. Which Mughal emperor began the practice of झरोका दर्शन? What was his objective? तो झरोका दर्शन अकबर ने स्टार्ट करा था. According to this emperor appeared on a small balcony facing the east, giving a view to the crowds of people standing below. Its objective was to broaden the acceptance of the imperial authority as a part of popular faith. ठीक है, यानी कि एम्परर को एज अ इम्पीरियल अथॉरिटी जो है वो जो है दिखाने के लिए, उनका जो वो कॉन्सेप्ट है उसको और ज़्यादा वाइड करने के लिए वो रोज़ सुबह क्या आते थे, बैल्कनी में ईस्ट साइड पे फेस करते थे क्राउड को अपना एक दर्शन देने के लिए छोटा सा, तो इसलिए इसको क्या कह दिया जाता था, झरोका दर्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. जेसुइट्स वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड ड्यूरिंग अकबर्स टाइम. आपको रीज़न देने की क्या जेसुइट्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करा जाता था अकबर के ज़माने में, तो ये हमें जो है बुक में कुछ एग्जाम्पल दिए गए थे, तो वहाँ से हम ये बात लिख सकते हैं. एट पब्लिक असेंबली द जेसुइट्स वर गिवन प्लेस इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू अकबर्स थ्रोन. जेसुइट कैंपेन अकबर ऑन हिज कैंपेन एंड ट्यूटर्ड हिज चिल्ड्रन. जेसुइट्स वर ऑफन कंपेनियंस ऑफ द लेजर आवर्स ऑफ द एम्परर. ठीक है, उनके लेजर आवर में उनको साथ में वो रहते थे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. What is a Mughal chronicle? What is their importance for writing in Mughal history? Mughal chronicle क्या है, क्या उनकी importance है? The genre of text written by modern historians in English is called a chronicle. तो पहले chronicle मतलब बताओ. These chronicle present a continuous chronological record of events and are indispensable source for any scholar who wanted to write about Mughal history. ठीक है. On one side, these chronicles give us information about institution of Mughal Empire. Importance बतानी है Mughal chronicles की, तो पहले ये हमें empire के बारे में बता देते हैं, मुगल एम्पायर के बारे में. एंड ऑन द अदर साइड दे कन्वे द मीनिंग ऑफ दोज ऑब्जेक्टिव्स व्हिच मुगल रूलर्स वांटेड टू इम्पोज ऑन देयर डोमेन. और हमें वो भी ऑब्जेक्टिव्स बता देते हैं उनकी, और मीनिंग बता देते हैं जो कुछ भी उन्होंने इम्पोज करा अपने क्राउड पे, अपनी जो उनकी डायनेस्टी के जो लोग थे उन पे, उस सबको हमें अच्छे से समझा देते हैं. इन दिस वे दिस क्रॉनिकल गिव अस अ ग्लिम्स दैट हाउ इंपीरियल आइडियोलॉजीज वर क्रिएटेड एंड डिसेमिनेटेड. इससे हमें दिखाई देता है, जब हम मुगल क्रॉनिकल्स को पढ़ते हैं समझते हैं, तो उससे हमें समझ में आया कैसे वो अपनी आइडियोलॉजीज को बनाया करते थे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस हम. नेक्स्ट क्वेश्चन आया. मैन्यूस्क्रिप्ट्स इन्वॉल्व अ नंबर ऑफ पीपल परफॉर्मिंग अ वैरायटी ऑफ टास्क. गिव सम सच पीपल एंगेज इन द टास्क. तो आपको बताओ मैन्यूस्क्रिप्ट बनाने में कौन कौन लोग जो है काम करते थे. मैन्यूस्क्रिप्ट में बहुत सारे लोग काम करते थे, उनमें कुछ है पेपर मेकर, कैलीग्राफर, ग्लाइडर्स, पेंटर्स, बुक बाइंडर्स. तो नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डिड द मुगल डायनेस्टी केम टू एन एंड? तो with the death of Aurangzeb in 1707 CE, the power of the empire diminished. Power diminish हो गई थी empire की, और many regional powers started emerging. But फिर भी symbolically prestige थी मुगल रूलर्स की. In 1857 the last जो उनके successor थे of this dynasty, बहादुर शाह जफर, वो overthrow कर दिए गए थे, यानी कि उनको सीट से उनको overthrow कर दिया गया था by the Britishers. And in this way Mughal dynasty came to an end in India. The sources of revenue of village panchayat during the Mughal rule in India. तो क्या क्या sources थी? तो पंचायत derive funds from the contribution made by individual to a common financial pool, या फिर जो है फाइन्स लगा के, या फिर एग्रीकल्चर टैक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज सुल-ई-कुल? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. इट्स अकबर्स रिलीजियस पॉलिसी. सुल-ई-कुल मीन्स एब्सोल्यूट पीस. इन दिस आइडियल एम्परर वाज अ सोर्स ऑफ ऑल पीस एंड स्टेबिलिटी, स्टूड अबव ऑल रिलीजियस एथनिक ग्रुप, इन शॉर्ट जस्टिस एंड पीस. ओके, तो ये जो है ना आपका लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है, तो उसमें भी हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई डिड अबू फैजल डिस्क्राइब द लैंड रेवेन्यू एज रेम्यूनरेशन ऑफ सॉवरेनिटी? क्यों उन्होंने डिस्क्राइब करा था लैंड रेवेन्यू सिस्टम को एज रेम्यूनरेशन ऑफ सॉवरेनिटी? तो उन्होंने इसलिए डिस्क्राइब करा था क्योंकि, लेट्स सी द आंसर. अबू फैजल डिस्क्राइब द लैंड रेवेन्यू एज रेम्यूनरेशन ऑफ सोसाइटी. ही डिफाइंड सॉवरेनिटी एज सोशल कॉन्ट्रैक्ट. उनके हिसाब से सॉवरेनिटी क्या थी? एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट. अबू फैजल व्यूज कैन बी एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग वेज. ठीक है, किस तरीके से हम उनके जो व्यूज है समझा सकते हैं. पहला क्या, उनके अकॉर्डिंग मुगल एम्परर जो भी फॉलो करता था आइडिया ऑफ सुल-ई-कुल, प्रोटेक्टेड द 4 एसेंशियल सब्जेक्ट्स. क्या क्या चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है एक मुगल एम्परर? लाइफ, प्रॉपर्टी, ऑनर एंड फेथ. ठीक है. As the emperor protected his subjects, in return he demanded obedience and share of resources. तो जैसे कि वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो in return they demand what? The obedience and share of resources. Only those sovereigns who had divine guidance and power could honor the contract. ठीक है, तो ये उनके व्यूज समझ में आ गए क्यों उन्होंने कहा remuneration of sovereignty.